नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में हुए एक जबरदस्त बदलाव के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जिसने दशकों पुराने सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए हैं। तो ये है वो बड़ी खबर। साल 2025 में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ। भारत अमेरिका को कॉटन प्रोडक्ट सप्लाई करने वाला नंबर 1 देश बन गया। और जानते हैं क्या? ऐसा पहली बार हुआ कि भारत ने चीन को इस मामले में पीछे छोड़ दिया। तो चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये जो बदलाव है ये आखिर कितना बड़ा है। तो यहां देखिए, सीधा सीधा मुकाबला। अमेरिकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आंकड़े बताते हैं कि 2025 में अमेरिका ने भारत से करीब 6 लाख टन कॉटन प्रोडक्ट्स खरीदे और चीन से सिर्फ 5 लाख टन। मतलब इतिहास में ये पहली बार था कि भारत चीन से इतना आगे निकल गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब हुआ कैसे? अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत टॉप पर पहुंच गया? देखिए, इसके पीछे ना दो बड़ी वजह काम कर रही थीं। एक तरफ तो चीन पर बहुत दबाव था। अमेरिका ने चीन पर 10 से 12.5% तक के भारी भरकम टैरिफ लगा दिए थे। फिर वहां उइगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएफएलपीए जैसा कानून आया और जियोपॉलिटिकल टेंशन तो थी ही। इन सब वजहों से अमेरिकी कंपनियां चीन से दूर जाने लगीं। और दूसरी तरफ भारत की अपनी ताकत काम आई, जैसे कि यहाँ की वर्टिकली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, मतलब कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ एक ही जगह, और मजबूत ट्रेसेबिलिटी। इन सब ने भारत को एक बढ़िया ऑप्शन बना दिया। और हाँ, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। अमेरिकी कंपनियां असल में एक स्ट्रैटेजी पर काम कर रही थीं कि किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना है, और इसका फायदा वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कई और देशों को भी मिला। उनकी भी अमेरिकी मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जैसे ही भारत टॉप पर पहुंचा, एक ऐसी मुश्किल आ गई जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। और सवाल अब ये था कि भारत ने जो ये नई पोजीशन हासिल की है, क्या वो इसे बनाए रख पाएगा? क्योंकि जो कुछ भी कमाया था वो एक झटके में हाथ से जा सकता था। 50%, जी हां, अचानक से भारतीय सामानों पर 50% का जबरदस्त टैरिफ लगा दिया गया। अब सोचिए, इस एक कदम ने इंडियन एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी मार्केट में कंपटीशन से लगभग बाहर ही कर दिया था। तो ये हुआ कैसे? केयर रेटिंग्स की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद 27 अगस्त 2025 से भारतीय सामानों पर 25% का एक और सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया गया। इससे जो टोटल टैरिफ था वो पहुंच गया सीधा 50% पर। यह बहुत बहुत बड़ा झटका था। लेकिन फिर इस संकट से निकलने का एक रास्ता मिला। एक ऐसा ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट सामने आया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। तो जरा इस टाइमलाइन को समझिए। अगस्त 2025 में 50% टैरिफ का खतरा सर पर था, और फिर सिर्फ कुछ महीनों बाद फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच एक नया ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, और इसने इस मुश्किल को एक बहुत बड़ी जीत में बदल दिया। ये एग्रीमेंट सच में एक गेम चेंजर था। इस नई डील के तहत इंडियन टेक्सटाइल और अपैरल पर जो टैरिफ 50% था वो घटकर रह गया सिर्फ 18%। सोचिए, 50 से सीधा 18। ये एक बहुत बड़ी राहत तो थी ही, पर उससे भी कहीं बड़ा मौका था। तो इस नई डील के बाद अब ट्रेड का माहौल कैसा है और भारत को इससे क्या फायदा मिला है? सबसे पहले तो ये समझिए कि मौका कितना बड़ा है। हम बात कर रहे हैं 113 बिलियन डॉलर्स की। जी, इतना बड़ा है अमेरिका का टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट, और इस डील ने भारत के लिए इस मार्केट के दरवाजे खोल दिए हैं, जहां अब वो पहले से कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो अब इस डील के बाद बाकी देशों के मुकाबले भारत कहां खड़ा है? देखिए, भारत पर नया टैरिफ है 18%, वहीं चीन पर है 30 से 35%। यहां तक कि वियतनाम और बांग्लादेश पर भी 20% है। मतलब साफ है, भारत के एक्सपोर्टर्स को कीमत के मामले में एक जबरदस्त बढ़त मिल गई है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत इस मौके को भुनाने के लिए तैयार क्यों था। उसकी वर्टिकली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन एक बहुत बड़ी वजह थी। इसका सीधा सा मतलब है कि कपास उगाने से लेकर धागा बनाने और फिर कपड़ा तैयार करने तक पूरी प्रोसेस पर एक बेहतर कंट्रोल होता है। इससे क्वालिटी और ट्रेसेबिलिटी दोनों बनी रहती हैं। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ भारत या चीन की नहीं है, ये एक बहुत बड़े ग्लोबल शिफ्ट का इशारा है। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स बदल रही हैं, दोबारा बन रही हैं, और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले वक्त में इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड का भविष्य आखिर कैसा होगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।